Good morning, students. Let's start model test paper number 3rd of EVS from section D. We already have finished section A, B and C with answers, right? Next section is section D. There are 3 questions, right? Each question is of 5 marks. So question number 34. What are the various steps involved in farming? तो फार्मिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? सो स्टूडेंट्स देयर आर वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन फार्मिंग। तो फार्मिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सॉइल इज कल्टीवेटेड विद द प्लो। तो उसको पहले प्लो से क्या किया जाता है? कल्टीवेट। सॉइल को हल से कल्टीवेट किया जाता है। सेकेंड, फिर उसके बाद सीड्स आर सोन इन द सॉइल मैनुअली और बाय सीड ड्रिल। फिर जब हम सॉइल को ठीक कर लेते हैं प्लो के साथ, तो उसमें क्या किया जाता है? सीड्स को सो किया जाता है। तो सीड्स कैसे हम उसमें डालते हैं मिट्टी में? या तो मैनुअली मीन्स एक एक करके, या सीड ड्रिल होती है उसके साथ वो अपने आप मिट्टी में जाते रहते हैं। थर्ड, उसके बाद मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल। तो फिर सॉइल में खादें डाली जाती हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देन सॉइल इज इरिगेटेड प्रॉपरली। फिर उसमें वाटरिंग की जाती है, पानी डाला जाता है मिट्टी में। देन अगर कोई वीड ग्रो कर रहा है तो वीड्स आर रिमूव्ड। वीड्स को रिमूव किया जाता है। देन क्रॉप इज कट यूजिंग अ कंबाइन। फिर क्रॉप को कट किया जाता है। देन क्रॉप इज पैक्ड एंड स्टोर्ड प्रॉपरली। फिर क्रॉप को पैक करके स्टोर किया जाता है, राइट? उसके बाद मार्केट में सेल के लिए भेजा जाता है। फाइन। सो स्टूडेंट्स देयर आर 7 पॉइंट्स अंडर दिस क्वेश्चन, सो यू हैव टू राइट दीज 7 पॉइंट्स ऑल्सो। तो आपको ये सारे ही पॉइंट्स लिखने हैं। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आप कोई भी 5 पॉइंट्स लिखोगे। ये स्टेप बाय स्टेप ही होने चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है उसके बाद ही सेकंड, उसके बाद ही थर्ड, ऐसे आपके पास 7 पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज नंदिता फाइंड हर मामाज हाउस इन मुंबई डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन विलेज। तो जो नंदिता के मामा का घर था मुंबई में, वो उसके विलेज के हाउस से कैसे डिफरेंट था? सो स्टूडेंट्स इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देयर आर 4 पॉइंट्स अंडर दिस क्वेश्चन। तो आपने टेबल फॉर्म में ये शो करना है क्वेश्चन, और लेफ्ट साइड नंदिताज मामाज हाउस इन मुंबई और राइट साइड नंदिताज हाउस इन विलेज। फर्स्ट पॉइंट, इट हैज 1 रूम। किस में? नंदिता के मामा के हाउस में 1 रूम था। दे हैव टू सिट स्लीप कुक एंड वॉश इन 1 रूम। तो उनको सभी काम एक ही रूम में करने पड़ते थे, चाहे बैठना है, चाहे सोना है, चाहे खाना कुक करना है, चाहे वॉशिंग द क्लोथ्स है, सभी करने पड़ते थे इन 1 रूम। नंदिता के हाउस में क्या था जो विलेज में था? इट हैज ओनली 1 रूम बट दे हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग, वॉशिंग एंड फॉर बाथिंग। के नंदिता के हाउस में भी ऐसा ही था, लेकिन 1 रूम था, लेकिन जो कुकिंग करनी थी, वॉशिंग करनी थी या बाथिंग करनी थी, उनके लिए अलग अलग प्लेसेस थी, राइट? सेकेंड पॉइंट, इट इज सिचुएटेड। अब नंदिता के मामा का हाउस, इट इज सिचुएटेड इन नैरो क्राउडेड स्ट्रीट। मुंबई में नैरो स्ट्रीट्स होती है, तो उनका घर भी नैरो स्ट्रीट में था, लेकिन विलेज में वाइड स्ट्रीट होती है और क्राउडेड भी नहीं होता, राइट? सो नंदिता का हाउस कहाँ था? इट इज सिचुएटेड इन वाइड स्ट्रीट एंड दैट वाज नॉट क्राउडेड। थर्ड पॉइंट, नंदिता के मामा के हाउस में दे गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड गो टू पब्लिक टैप टू फिल वाटर। नंदिता के मामा के हाउस में क्या था कि वो लोग 4 o'clock उठ जाते थे और पब्लिक टैप में पानी फिल करने के लिए जाते थे। लेकिन विलेज में क्या था? दे गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड रिवर्स। वो रिवर्स में या पॉन्ड्स में से पानी लेते थे। नाउ कम टू पॉइंट अंडर नंदिताज मामाज हाउस। क्या था? टॉयलेट के लिए कि देयर इज अ टॉयलेट एट द एंड ऑफ स्ट्रीट विच इज यूज्ड बाय एवरीवन इन दैट स्ट्रीट। तो वहाँ जो भी लोग थे सभी एक ही टॉयलेट यूज करते थे, लेकिन नंदिता के हाउस में
क्या था जो विलेज में था, पीपल गो टू ओपन फील्ड्स और प्लेसेस फॉर टॉयलेट। विलेजेस में क्या होता है, लोग टॉयलेट के लिए ओपन फील्ड्स में, खुली जगहों में जाते हैं, और ऐसा ही था नंदिता के विलेज में। फाइन, सो देयर आर 4 पॉइंट्स। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आपने लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रॉपरली लर्न करने हैं। फाइन, तो 4 पॉइंट्स अगर आपके इस क्वेश्चन के अंडर होंगे तभी आपको 5/5 मार्क्स मिल सकते हैं। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 19 अब्दुल इन गार्डन। तो ये क्वेश्चन उस चैप्टर में से लिए गए हैं। देर आर 3 क्वेश्चंस। फाइंड राइट अबाउट डेजर्ट ऑक ट्री। तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था कि जो ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स मेंशन करने हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि डेजर्ट ओक ट्री इज फाउंड इन वेयर, ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है ट्री। इट ग्रोस ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल। जितनी हमारी क्लासरूम की वॉल होती है ना टॉल, वैसे ही ये ओक ट्री होता है, राइट। एंड इट्स रूट्स गो डाउन एज मच एज 30 सच ट्रीज लेड इन अ लाइन। अगर ऐसे ट्रीज हम 30 ट्रीज को लाइन में गिरा दें, और इतनी लंबी इनकी रूट्स हैं जो लैंड के नीचे तक होती हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाती हैं। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, बहुत इनके कम पत्ते होते हैं। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन अ ट्री ट्रंक। विच वाटर? देयर रूट्स ग्रो डीप इन टू द ग्राउंड इन सर्च ऑफ वाटर। इस ट्री की जो रूट्स हैं वो ग्राउंड में नीचे तक जाती हैं ताकि वाटर मिल सके। एंड दिस वाटर इज स्टोर्ड इन अ ट्री ट्रंक। तो यही वाटर जो है ये ट्री अपने ट्री ट्रंक में स्टोर करके रखता है। व्हेन देयर इज नो वाटर इन द डेजर्ट, द लोकल पीपल यूज दिस वाटर इनटू द टैंक ऑफ द ट्री टू ड्रिंक दिस वाटर, राइट। सो आप लास्ट पॉइंट स्किप कर सकते हो। वी विल राइट ओनली 5 or 6 पॉइंट्स। फाइन, सो वी विल राइट 5 or 6 पॉइंट्स। जो पॉइंट्स आपको इजी लगते हैं वही पॉइंट्स आप मेंशन करोगे। क्लियर। इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन डेजर्ट ओक ट्री के बारे में, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये तो हमें पता है लिविंग थिंग्स कौन सी होती है, नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती है। लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, जैसे हम, ट्री, राइट। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती, जैसे कॉपी है, ग्रो नहीं कर रही ना, इतनी रहेगी। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। इस पॉइंट को आप कट कर सकते हो, हम इजी इजी पॉइंट्स लर्न करेंगे। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव। फाइन। लिविंग थिंग्स ब्रीथ एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। लिविंग थिंग्स सांस लेती है, नॉन लिविंग नहीं लेती। लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत पड़ती है, दे नीड फूड, बट नॉन लिविंग थिंग्स डोंट नीड एनी फूड। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग क्या करती है, अपने जैसे और प्रोड्यूस करती हैं, एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस में अंडर क्या आएगा, जैसे प्लांट्स, और उसके सीड से और प्लांट्स बनते हैं, एनिमल्स बर्थ देते हैं बेबीज को, ह्यूमन बींग्स का भी सेम केस है। नॉन लिविंग में टेबल, पेंसिल, नोटबुक एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आएंगी। फाइन, सो यू विल नोट डाउन these points in proper way. Fine, I will share its answer key also, right. Next question, label the parts of plants by drawing it. आपने क्या करना है, एक प्लांट की पिक्चर ड्रॉ करनी है, जैसे हम पहले भी करते थे लास्ट क्लास में। उसमें आपने उसकी रूट्स बनानी है, स्टेम्स बनानी है, स्टेम बनाओगे, देन लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, फाइन, ब्रांचेस, ये सब पार्ट्स इसमें कवर होने चाहिए। आई विल शेयर इट्स आंसर ऑल्सो। फाइन, सो स्टूडेंट्स, रिवाइज दीज 3 main questions and then try to learn these questions and then note it down in your notebook number 2. फाइन, इस क्वेश्चन को लर्न करके ही लिखोगे। फाइन, सो थैंक यू।